Good evening, students. Let's see another chapter from Honey Sugar. How the dog found himself a new master. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो डॉग जो है एक दिन अपना खुद का एक मास्टर ढूंढने के लिए निकल रहा था, जैसे कि वुल्फ रहते हैं एक संग झुंड में, फ्रीडम में। तो वैसे ही डॉग जो है वो जब बोर्न हुआ तो वो जो है थोड़ा सा अनहैप्पी था अपनी लाइफ को लेकर। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। तो वो थोड़ा सा बीमार था और वो टायर्ड हो गया था, अपने लिए एक मास्टर ढूंढ रहा था। इसलिए लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। और वो खाना ढूंढने के लिए पूरे दिन जो घूमता रहता था, तो उस रीज़न से वो थोड़ा बीमार हो गया था और डरा सा भी रहता था, क्योंकि कोई ना कोई उससे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर था। तो उन जानवरों से वो डरा रहता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो उसने एक दिन ऐसा सोचा और उसने एक चीज़ डिसाइड की उसने कि इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊँ, यानी कि मैं किसी का जो है गुलाम बन जाऊँ, जो कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, या फिर जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो अर्थ पे। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो इस तरह से वो अपने मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फियर्स। तो एक दिन वो चलता रहा और उसे एक बहुत बड़ा वुल्फ मिला, जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था और वो उससे डर भी रहा था। यानी वुल्फ से जो डॉग जो है वो डर भी रहा था। तो वुल्फ ने उससे क्या पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। तो वुल्फ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? तो डॉग ने आंसर दिया, I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? तो उसने बोला कि मैं ऐसे मास्टर का जो है वेट कर उनको ढूंढ रहा हूँ जिनको मैं सर्विस दे सकूँ। तो क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे वुल्फ? तो वुल्फ ने आंसर दिया, आई डोंट सी वाई नॉट। मैं देखता नहीं, क्यों नहीं? द वुल्फ सेड। तो वुल्फ ने ऐसा बोला। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो उसके बाद जो वुल्फ है वो एग्री हो गया और फिर वो दोनों निकल पड़े जंगल में। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड। वो घूमते रहे और घूमते रहे। एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. सडनली क्या हुआ कि वुल्फ की जो नोज़ जो थी, उसकी नाक जो थी, उसने फिर उसमें से सूंघना स्टार्ट किया एयर में। तो जैसे ही उसने सूंघना स्टार्ट किया और जिस रास्ते में वो चले तो उसको उसने जब स्मेल किया तो वो डर के मारे जो है बुशेस, दैट मीन्स के एक तरह का जो हम कहते हैं कि बहुत पेड़ों का जो झुंड होता है या फिर घास का जो पूरा मैदान जैसा टाइप का होता है, वो उसमें जाके छुप गया। फिर वो वहाँ से जंगल में भाग गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। तो डॉग जो है बहुत ही सरप्राइज हो गया था कि सडनली हुआ क्या ऐसा। तो डॉग जो है उसने अपने मास्टर से पूछा, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? कैसा हमारे पास क्या आ रहा है मास्टर? ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो? तो उसने उनसे पूछा कि आप किससे इतना डर रहे हो? कांट यू सी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ
ऑफ अस, यू एंड मी। वो देखो वहाँ से वो बियर आ रहा है, भालू आ रहा है वहाँ से। अगर उसने हमें देख लिया तो वो हम दोनों को खा जाएगा, हम दोनों को, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वुल्फ, तो जैसे ही उस डॉग ने देखा कि भालू जो है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो अब किसकी सर्विस लेगा, तो वो बियर को सर्विस देगा या उसकी सर्विस लेगा, यानी वो वुल्फ का साथ छोड़ देगा क्योंकि वो बियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चाहिए था, इसलिए उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और वो बियर के पास किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और उसने बियर से बोला कि आप मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली एंड सेड, तो बियर जो है वो मान गया और उसने उनसे बोला, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, तो चलो अब हम चलते हैं और काव का जो झुंड है उसको हम ढूंढते हैं। आई विल किल अ काव एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, तो मैं उसे मारूंगा, उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउस, तो वो घूमते हुए गए, उन्होंने देखा एक काव का पूरा झुंड था। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, तो जैसे ही वो धीरे से उसके पास आए, इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, तो जैसे वो धीरे से वहाँ पे पास तक आए तो तभी वो वहाँ पे स्टॉप्ड हो गए क्योंकि उन्हें एक टेरिबल अचानक से कुछ एक खुशबू सूंघने को मिली। द काउस वर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, तो सडनली जो गाय जो थी वो जो से चिल्लाने लगी और वो यहाँ वहाँ डर के मारे हर एक दिशा में भागने लगी। द बियर लुक्ड out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest, तो बियर जो है वो उस पेड़ के पीछे से देख रहा था और सडनली वो स्पीड में जो है जंगल की तरफ भागा। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग, तो उसने बोला कि मैं यहाँ आया ही क्यों। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, तो ये शेर का इलाका है जहाँ पे वो रूल करता है, जहाँ पे वो अपना शासन करता है फॉरेस्ट में, ये उसका जगह है। द लॉयन हु इज ही, तब डॉग को तो नहीं मालूम था कि लॉयन कौन है, तो उसने पूछा द लॉयन कौन है वो, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं मालूम। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो पूरे अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। बीस्ट मीन्स एनिमल, तो वो अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो डॉग ने उसको बोला ठीक है चलो अब मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ। बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि पूरे अर्थ पर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और उसके बाद जो डॉग जो है वो शेर के पास गया, लॉयन के पास, सिंह के पास गया और उसने उसको बोला कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो डॉग जो है उसके संग लॉयन के संग रह गया और फिर उसको जो है सर्व्ड करता रहता था, उसके संग लॉन्ग टाइम तक वो सर्व्ड किया, उसने उसको उसकी पूजा की, उसकी देखरेख की। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, और उसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी जा रही थी, उसे किसी तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं थी क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमल कोई नहीं था। एंड नो वन दैट टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, तो कोई भी ऐसा एनिमल नहीं था जो डॉग को जो है
टच करने की भी कोशिश करे या फिर उसको डराने की भी कोशिश कर सके। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped। तो एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे, और घूमते घूमते वो जो है एक पाथ की तरफ गए जो कि हाई जो हिल था रॉक का, वो वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद जो लायन जो है वो वहाँ पे सडनली स्टॉप्ड हो गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। तो उसने एक जोर से दहाड़ मारी और गुस्से में उसने अपना जो पंजा जो था वो सीधा उसने ग्राउंड पर टच किया गुस्से में। Then he began to back away very quietly। फिर उसका सडनली जो है वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा। What is it, master? Is anything wrong? क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हो गया क्या? क्या कुछ गलत है? Asked the dog surprised। तो डॉग जो है सरप्राइज होकर उनसे पूछने लगा, लॉयन से। तो लॉयन ने आंसर दिया, I smell a man coming this way। तो उसने बोला कि मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। We'd better run। We had better run for it or well be in trouble। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाएं कि इससे पहले कि हम लोग ट्रबल में आ जाएं, यानी कि हम मुसीबत में आए, उससे अच्छा है कि पहले हम लोग यहाँ से भाग जाएं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। ओह तो इससे अच्छा है कि मैं आपको गुड बाय बोलूँ लॉयन, तो मैं आपको बाय बाय बोल रहा हूँ लॉयन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ। तो मैं यहाँ पर ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जो कि पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। And of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और उसके बाद डॉग जो है वो आदमी के पास गया और उसने उसको ज्वाइन किया और उसके संग वो रहा और उसको उसने श्रद्धापूर्वक जो है उसकी हमेशा हिफाजत की है, एक तरह से कि उसको हमेशा जो है उसकी देख रेख की, उसके संग रहा। दिस हैपन्ड long ago but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। तो ये जो है बहुत सालों से चलता आया, लेकिन ये दिन जो है जब डॉग जो है आदमी का जो है सबसे लॉयल सर्वेंट बन गया, सबसे वफादार जो है वो उनका गुलाम बन गया, और उसके बाद उसने कभी भी कोई दूसरे मास्टर को वो नहीं जानता था और ना ही पहचानता था। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर, वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि डॉग जो है अकेला था, खाना ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाता था, और कुछ जानवर थे जिनसे वो डरा करता था, इसलिए उसने पहले वुल्फ को अपना मास्टर बनाया। लेकिन जब उसे मालूम चला कि वुल्फ जो है वो बियर से, भालू से बहुत डरता है, तो उसने वुल्फ को गुड बाय कह दिया और वो फिर भालू का जो है सर्वेंट बन गया और फिर भालू के संग रहने लगा। लेकिन एक दिन जब वो भालू जो है काऊ का शिकार करने के लिए गए और जब भालू को ये मालूम चला कि वो जो पूरा एरिया जो है वो लायन का है, तो वो जब वो वहाँ से डर के मारे भागा, तब वो डॉग को ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो तो लायन है, तो उसने बियर को भी गुड बाय कह दिया। उसके बाद फिर वो कुछ सालों तक जो है लायन के संग रहा, और एक दिन जब वो लायन और डॉग जो है वॉक करते हुए एक रॉक के ऊपर गए, तो वहाँ पे उसे लायन को जो है स्मेल मिली कि वहाँ पे एक आदमी आ रहा है, तो वो डर के मारे भाग गया। तब डॉग को ऐसा लगा कि पूरे अर्थ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है वो मैन है, तो मुझे उसी का सर्वेंट बनना चाहिए और मुझे उसके लिए लॉयर लेना चाहिए, उसके लिए वफादार रहना चाहिए।
तो ये था आपका चैप्टर जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।